बिजनेस की दुनिया में सक्सेस एक यात्रा है जिसमें सही दिशा और ठोस प्लान्स की ज़रूरत होती है। ये जर्नी केवल हार्ड वर्क और डेडिकेशन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसे सही स्ट्रेटजी के साथ कुशलता से मैनेज करना पड़ता है। बिना स्ट्रेटजी के बिजनेस उसी नाव की तरह है जिसे भटकती हुई धाराओं के सहारे छोड़ा गया हो। तो सही स्ट्रेटजी के बिना न केवल बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस भी असंभव हो जाती है। हर बिजनेस का नेचर भले ही अलग हो, लेकिन एक साझा सच्चाई ये है कि स्ट्रेटजीज और उसकी फाउंडेशन होती है। यदि आप एक स्मॉल बिजनेस के ओनर हैं, तो आपको अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में कस्टमर्स तक पहुंचने और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेहतर बनाने की प्लानिंग पर काम करना होगा। वही यदि आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, तो आपको अपनी टीम, रिसोर्सेज और मार्केट की जटिलताओं के बीच सही बैलेंस बनाना होगा। इन दोनों ही सिचुएशंस में सही स्ट्रेटजीज आपका गाइडेंस करती है और आपको स्टेबिलिटी के साथ इनोवेशन की राह पर भी अग्रसर करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिजनेस की जो स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल नॉट मिस द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोज़। साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का 1 नंबर पॉइंट है, ग्राहक को समझे और उसकी ज़रूरतों पर ध्यान दे। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अहम तत्व होता है उसका ग्राहक। अगर आपने ग्राहक की मानसिकता और उसकी ज़रूरतों को समझ लिया तो फिर सब बातें अपने आप सुलझने लगती है। ग्राहक की नज़र में या कस्टमर्स की नज़र में आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, सबसे उसमें क्या खास है, ये सवाल बार बार अपने मन से पूछे। किसी भी बिजनेस का लक्ष्य अपने ग्राहक को खुश और संतुष्ट रखना होता है। इसलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका ग्राहक क्या चाहता है, आप किसे सेवा दे रहे और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। ये जानने से आप अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक से फीडबैक लेना भी ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर अपने अनुभव शेयर करता है। इन अनुभवों का विश्लेषण करें और अपने बिजनेस को उस दिशा में सुधारें। ग्राहक से के साथ कम्युनिकेट हो जाए या संवाद करना और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करना आपकी सफलता की चाबी है या कुंजी है। नंबर 2, स्मार्ट फाइनेंस और बजट मैनेजमेंट। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है फाइनेंस का मैनेज करना, वित्तीय प्रबंधन। बिना सही तरीके से पैसों का प्रबंध किए आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं खींच पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। आपको शुरुआत में ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। क्या अपने बिजनेस के लिए पूंजी जुटाने के लिए उधार ले रहे हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? क्या आप जान पाए कि आपके बिजनेस का खर्च क्या है और आपकी इनकम कितनी हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब देने से आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म लाभकारी बना सकते हैं। स्मार्ट फाइनेंस में जो पैसे होते हैं, उसकी जो बचत होती है, वो खर्च होता है, उस सब कुछ देखना पड़ेगा। हर रुपये पर आपकी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं तो वो आपकी सफलता की राह में अड़चन डाल सकता है। इससे बचने के लिए एक ठोस बजट बनाए और हर खर्च को ट्रैक करें कि पैसा कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। नंबर 3, सही टीम का चयन करना और उनको इंस्पायर करना। एक अच्छा बिजनेस अकेले नहीं चल सकता। इसको चलाने के लिए एक मजबूत टीम चाहिए, मजबूत प्रेरित टीम चाहिए। आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बेहतर टीम न केवल आपके बिजनेस को
तेज़ी से बढ़ा सकती है, बल्कि ये नए विचारों और दृष्टिकोणों के साथ समस्याओं का समाधान भी निकाल सकती है। टीम के सदस्य जो होते हैं उनका चयन करते समय उनके उनके पास जो स्किल है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके काम करने के रवैये को ज़रूर सोचें, ज़रूर प्रायोरिटी दें। टीम के प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदारी सौंपे और उनसे उम्मीद करें कि वे अपनी भूमिका में बेहतर प्रदर्शन करें। कभी कभी टीम को इंस्पायर रखने के लिए उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी देना ज़रूरी होता है। कर्मचारियों को ये महसूस करना है कि उनकी मेहनत और उनके योगदान की सराहना की जाती है और उन्हें बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। नंबर 4, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का सही उपयोग। दोस्तों, आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे है, हर चीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो आपको भी समय के साथ चलते हुए इन दोनों को अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करना है। आज के दौर में बिजनेस की सफलता एक बड़ा हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया न केवल आपके बिजनेस को प्रमोट करने का माध्यम है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपने ग्राहकों से सीधा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के बारे में जानना होगा और उस पर सक्रिय रहना होगा। डिजिटल मार्केटिंग की विभिन्न विधियों जैसे एसईओ क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, पेड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। उसी के मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा। लगातार सीखने की और सुधारने की आदत, नंबर 5 का पॉइंट दोस्तों। बिजनेस की दुनिया में हर दिन कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है तो शायद आप गलत हो सकते हो, और आप किसी से भी नहीं पूछ सकते तो वो सही नहीं रहता। आपको हर वक्त सीखने के लिए, हर वक्त अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए तैयार रहना होगा। अच्छे बिजनेस मालिक के पास हमेशा सीखने की भावना होती है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में हो, मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में हो, या फिर ग्राहक के बदलते व्यवहार के बारे में। वो आपको हमेशा अपडेट रखना चाहिए। अच्छे बिजनेस नेताओं का एक सामान्य लक्षण होता है कि खुद को और अपने बिजनेस को लगातार सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। नए विचारों और दृष्टिकोण के लिए खुला रहना केवल आपको सफलता ही नहीं, बल्कि आपके व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों, बिजनेस की सफलता की राह आसान तो नहीं होती, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, मार्केट को समझते हैं, ग्राहकों को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। दोस्तों, आई होप कुछ कंटेंट मैं आपको दे पाया। आपने यहाँ तक वॉच किया, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें।